देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.14 क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप। तो देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सबसे पहली बात आप सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो टेन एक्स को लिख सकते हो आप 1 साइन एक्स प्लस लिखा जा सकता है कॉस एक्स। चलिए मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं लिखाएगा, कॉस एक्स एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो आप लिख सकते हो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो एक इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्म होता है कि जब कभी भी इंटीग्रेशन इस तरह से मिलता है कि p टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस q टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन जब भी मिलता है तो इसे इंटीग्रेट करने का एक बेस ना रूल होता है कि जब भी इंटीग्रेट करना होगा तो लिखा जाता है कि न्यूमिनेटर इक्वल टू, एक्चुअली में क्या लिखा जाता है, न्यूमिनेटर इजकल टू लिखा जाता है a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर चला जाए तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो इस रिलेशन को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो जो कुछ भी लिखा गया है आपका न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में क्या लिखा गया देख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू लिख सकते हो a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तब आप क्या करो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। मतलब यहाँ से हम लोग को इस फॉर्मेट में यूज करना है। तब आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस एक्स इक्वल टू, अब आप क्या करो कि एक साइन वाला टर्म और कॉस वाला टर्म्स को एक साथ कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ से देखा जा सकता है कि साइन एक्स वाला टर्म्स को एक साथ किए जाए तो लिख सकते हो a माइनस बी टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। चलिए इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो दो बोथ साइड, मतलब a माइनस बी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1। क्यों, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। साइन एक्स के बारे में बात किया जाए तो 0 इंटू साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलिए यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से 2a इक्वल टू लिखा जा सकते हैं 1, मतलब a का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। चलिए अब b का वैल्यू कितना होगा तो a इक्वल टू b लिखा गया है, मतलब आप कह सकते हो कि जो b का वैल्यू आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो b का जो वैल्यू आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि cos x को जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या कि cos x यानी कि न्यूमिनेटर में जो कुछ भी लिखा गया था उसे आप लिख सकते हो cos x इक्वल टू लिखा जा सकता है a टाइम्स ऑफ, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद b टाइम्स ऑफ मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा जा सकता है। मतलब हमने क्या किया कि ये कॉस एक्स के जगह पर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। सो वी विल यूज दिस रिलेशन हियर। अब देखिए मतलब अब आप क्या करो कि a और b का जो हम लोग को इंटीग्रेट करना था, एक्चुअली में इंटीग्रेशन क्या दिया गया था हम लोग को, मतलब बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स लिखे गए थे। मतलब अब इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है यहाँ से 1/2 टाइम्स ऑफ, चलिए यहाँ से लिख सकते हैं आप cos x के जगह पर लिख सकते हो, लिखा जा सकता है एक्चुअली में, एक मिनट वेट फॉर मिनट। देखिए इसका मतलब लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आपका चल रहा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अब देखा जाए इसके बाद देखो, तब आप सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तब आप क्या करो, इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो आप, मतलब दो पार्ट में जब आप स्प्लिट करोगे तो लिखे जा सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 को बाहर साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइड करोगे, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि डी एक्स प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में है, तब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग मोड, यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन एक्स प्लस cos x plus c, this is our right answer।